तो वेलकम टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी में हमने देखा था जो लूना है वो जाती है सिंथिया की ऑर्फनेज में, और वहाँ पर जैसे ही जाती है जो हेडमास्टर होता है उसने उसे पकड़ लिया होता है। और जैसे ही उसने उसे पकड़ा होता है वो इस्माइल को बोलता है जल्दी से यहाँ पर आओ और इसे पकड़ने में मेरी हेल्प करो, मतलब इसे ना चेन से बांधने में मेरी हेल्प करो। फिर वो बोलता है इस्माइल क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो। हम देखते हैं इस्माइल पीछे उसने ना चाकू पकड़ा होता है और वो उसे मारने वाला होता है। वो अपना चाकू निकाल लेता है और यहाँ पर जाने लगता है, और फिर वो बोलता है कि क्या तुम मेरे ऑर्डर को रिजेक्ट कर रहे हो। यहाँ पर वो बोलता है तुम बहुत ही यूज़लेस पीस ऑफ शिट। तभी यहाँ पर ना उसे समझ आता है कि कुछ गड़बड़ है। इस्माइल जल्दी से लेकर आता है अपना जो चाकू है और उसे जल्दी से उस पे ऊपर वार करने लगता है। तभी यहाँ पर कुछ होता है, अभी क्या होता है हमें नहीं बताया जाता। थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं वो ना थोड़ा-सा काँपने लग जाता है, और यहाँ पर ना वो जो बंदा है वो तो बच जाता है, वो थोड़ा फ्रीज़ रह जाता है। उसने नहीं सोचा था इस्माइल कुछ ऐसा कर देगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि असल में हुआ क्या था। जो इस्माइल है उसके हाथ में अभी तक वही चाकू होता है, और यहाँ पर ना वो खड़ा होता है और यहाँ पर फिर से उस पे ट्राई करता है वार करने का। लेकिन वो उससे बोलता है इस्माइल 2 मिनट रुक जाओ, ऐसा मत करो, मेरी बात तो सुन लो। और उससे बोलता है मैं तुमसे माफ़ी माँगता हूँ जो भी मैंने आज तक किया है। वो बोलता है मैं तुम्हें तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए कल से ही भेज दूँगा, वरना नहीं आज ही भेज दूँगा। सारी जो डिवाइनिटी स्टडीज़ वग़ैरह है जो कि तुम चाहते थे करना, तुम वो सभी चीज़ें रख सकते हो। वो बोलता है इस्माइल। यहाँ पर इस्माइल नहीं सुनता, वो उसकी ओर बढ़ता है और ऐसे लगता है कि अभी तो उसका जो काम है वो तमाम हो जाएगा। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि उसे नीचे रख दो। और यहाँ पर ये कोई और नहीं होती है, हमारी लूना होती है जो कि उसे पकड़ लेती है और उससे बोलती है इसे नीचे रख दो। यहाँ पर वो बोलता है क्या? और यहाँ पर ना उन्हें पता नहीं था कि लूना अभी तक जग जाएगी, और यहाँ पर ना वो हेडमास्टर बोलता है तुम बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसी। और वो उसे ग्रैब करने लगता ही है कि लूना उसकी हेल्प करती है इस्माइल की, और उसे पीछे से नेक से ग्रैब कर लेती है, और यहाँ पर वो उसे नीचे ऐसे धमाके मारती है। यहाँ पर उसे मतलब खून नज़र आने लगता है, लेकिन शायद वो मरा नहीं है। सो अभी हमारी लूना ने तो इस्माइल को बचा लिया होता है, और यहाँ पर हेडमास्टर को भी नीचे गिरा दिया होता है। वो बोलती है अभी इस्माइल से इस्माइल मैं तुमसे एक डील करना चाहती हूँ। वो फ्लिंच हो जाता है क्योंकि उसके सामने मॉन्स्टर खड़ा होता है। वो उससे बोलता है कि मैं इस आदमी की टेक केयर करूँगी तुम्हारे लिए। यहाँ पर वो आदमी अब तक मरा नहीं होता, वो इधर उधर थोड़ी बहुत आवाज़ निकालने की कोशिश करता है। यहाँ पर वो उसे बोलता है लेकिन तुम्हें ना मेरे अंडर, मेरी मैनेजमेंट के अंडर रहना पड़ेगा, ठीक है? तुम समझ रहे हो? वो उसे बोलते है यू गाइस से तुम्हारा मतलब क्या है? वो बोलती है तुम और सिंथिया। वो बोलता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो उसे बोलते हैं कि तुम भी उसकी एबिलिटी यूज़ करना चाहते हो ना अपने लिए। तो यहाँ पर लूना कुछ नहीं बोलती, और यहाँ पर वो बोलती है हाँ कुछ एक्सटेंड तक यूज़ करना चाहती है। तो वो फ्लिंच हो जाता है, उसे लगता है ये मॉन्स्टर भी सिंथिया की एबिलिटी के पीछे पड़ा है, वो उसे बचाने की कोशिश करता है। वो बोलती है मैं फिर से तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम क्या करने का प्लान कर रहे हो? अगर मैंने इस आदमी को अभी जाने दिया और इधर से मैं चली गई तो? फिर वो बोलता है मैं उसे किल कर दूँगा। यहाँ पर फिर वो बोलती है और उसके बाद तुम्हें क्या लगता है 2 बच्चे यहाँ पर इस डीप वुड से बाहर जा पाएँगे, इस डीप जंगल से? वो बोलता है कि तुम आखिर कहने का कोशिश क्या कर रहे हो? वो थोड़ा परेशान होता है। वो उसे बोलती है कि मुझे पता है मुझे सिंथी की एबिलिटी की ज़रूरत है, लेकिन उसके अलावा मेरा बिल्कुल भी कोई प्लान नहीं है ऐसे यूज़लेस एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर करने का। वो उसे और भी ज़ोर से ग्रैब कर लेती है। वो उसे बोलती है तुम दोनों मेरी प्लेस में रहोगे, मेरी कस्टडी के अंदर, और उसके बाद तुम टेंपल की कस्टडी में चले जाओगे। उसके बाद तुम अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकते हो, जो करना चाहो वो कर सकते हो, बस मुझे तो उसकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। वो बोलता है कि हम तुम पे ट्रस्ट करें, क्यों करें? फिर वो बोलता है इस्माइल मैं अभी के अभी तुम्हें मार सकती हूँ और यहाँ से सिंथिया को भी ले जा सकती हूँ। उसके कहने का मतलब था कि मेरे पास इतनी पावर है कि मैं तुम्हें मार के सिंथिया को ज़बरदस्ती ले सकती हूँ। यहाँ पर वो उसे बोलता है कि क्या मैं वो करूँ? तो वो डर जाता है क्योंकि है तो वो बच्चा ही। फिर वो बोलता है लेकिन तुम हमें चॉइस क्यों दे रही हो अगर तुम ऐसा कर ही सकती हो? तो इस्माइल के पूछने पर कि तुम अभी ही हमारे साथ ऐसे डील करने के लिए हमें ऑप्शन क्यों दे रही हो अगर तुम ऑलरेडी वो कर सकती हो? तो वो बोलती है क्योंकि वो लोग जो ऑलरेडी क्राइसिस में हैं मैं उन्हें उनके साथ मेस नहीं करना चाहती, मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती।
वो उसे आगे बोलती है, तुम्हें क्या लगता है सिंथिया को नहीं पता है? और यहाँ पर ना हमें पता चलता है लूना काफ़ी दिनों से उसे ऑब्ज़र्व कर रही है। जो हमारी सिंथिया है वो असल में बहुत ही स्मार्ट किड है। यहाँ पर वो जब भी विंडो के बाहर देखती रहती है साइलेंटली, और उसके हाथ में उसके अंकल की डॉल रखी होती है। यहाँ पर वो डॉल को बहुत ही ज़ोर से ग्रैस्प करती है और यहाँ पर वो बोलती है आगे उसे कि वो स्मार्ट और काइंड है। उसे स्मार्टनेस उसके अंदर इतनी है कि उसे पता है कि उसे गुड रहने की ज़रूरत है सर्वाइव करने के लिए, मतलब ज़िंदा रहने के लिए। फिर वो बोलता है कि क्या, क्योंकि उसने नहीं सोचा था। वो उसे बोलती है कि वो अपने पेरेंट्स लॉस करने के बाद वो एकदम से इस ऑर्फनेज में आ गई और एकदम से ये सारी चीज़ें होने लगी। तो मैं क्या लगा, उसे डाउट नहीं हुआ। और यहाँ पर वो आगे बोलती है उसके पेरेंट्स को लॉस करने के बाद उसने खुद को कन्विंस किया कि यहाँ पर ये जगह हैप्पी प्लेस है। और यहाँ पर अगर तुम सक्सीड भी हो गए इस बास्टर्ड को किल करने के बाद, तुमने मैनेज भी कर लिया कि तुम उसे लेके कहीं दूर भाग जाओगे, लेकिन तुम्हें क्या लगता है फिर क्या होगा? तुम उससे सच छिपा लोगे हमेशा के लिए? उस तरह से करने से तुम उसकी जो कन्विंस्ड हैप्पीनेस है उसे भी ख़राब कर दोगे। मतलब कि जिस खुशी को उसने माना हुआ था वो भी बर्बाद कर दोगे। तो वो चुप हो जाता है। लूना आगे बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी चिप्पी को तुम्हारी एक्सेप्टेंस समझती हूँ, ठीक है? तो हम डील करते हैं। तुम अभी सिंथिया को लो और यहाँ से चले जाओ। यहाँ पर जैसे ही तुम बाहर जाओगे, रोड के बाहर तुम्हें कोई दिखाई देगा, उसके साथ तुम माउंटेन के नीचे चले जाना, वहाँ पर कैरेज होगा और कैरेज में बैठ जाना। फिर वो उसे देखती है और उससे बोलती है, तो तुम यहाँ पर इस बास्टर्ड के साथ क्या करने वाली हो? वो उसे बोलती है कि मैं मेक श्योर करूँगी कि तुम कभी इसे ना देखो। फिर वो बोलता है कि क्या तुम उसे मारने वाली हो? वो उसे बोलती है कि मैंने ये ज़रूर कहा था कि मैं ऐसे इसकी टेक केयर करूँगी, बट मैंने ये नहीं कहा कि मैं उसे किल कर दूँगी। यहाँ पर ना फिर वो उसकी बात सुनने के बाद चला जाता है। यहाँ पर जैसे ही वो जाता है, यहाँ पर वो पीछे मुड़ के फिर से देखते हैं, उसे देखने लगता है कि वो क्या कर रही है, लेकिन अभी समझ में नहीं आता है कि अभी उसके पास कोई ऑप्शन है या फिर नहीं है, अभी वो क्या ही कर सकता है। तभी यहाँ पर वो जाता है और यहाँ पर वो जो बंदा है वो चिल्लाने लग जाता है। लूना उसे देखती है और उसे रिलीज़ करती है थोड़ी देर के लिए। फिर वो बोलता है, हाँ, फाइनली मैं अभी जी पाऊँगा। फिर वो बोलता है कि क्या तुम प्लीज़ मुझे जाने दे सकती हो? तो लूना उसे घूर के देखती है और उससे बोलती है कि नहीं, तुम मरने वाले हो। फिर वो उसे बोलता है, क्या? लेकिन अभी-अभी तो तुमने कहा था। वहाँ पर लूना बोलती है, मैंने झूठ बोला था, तुम कितने नेव हो, तुमने मेरे वर्ड पर ट्रस्ट कर लिया। फिर वो उसे बोलता है, वेट, अगर तुम मुझे जाने दोगी तो मैं तुम्हें उस चाइल्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूँगा जो अभी तक रिवील्ड नहीं हुई है, उसके सारे गिफ्ट्स के बारे में, मतलब जो उसके गॉड गिफ्ट मिला है उसके बारे में। वो उसे बोलती है कि तुम्हें एक बात बताऊँ, मैं उसकी पावर्स के बारे में ज़्यादा क्यूरियस नहीं हूँ। फिर वो चुप हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद चिल्ला के बोलता है कि अगर तुम क्यूरियस नहीं थी तो तुम मेरे रास्ते में क्यों आई? मैं बस डिस्कवर करने ही वाला था उसकी रियल नेचर, डिवाइन पावर की। और जब वो रिवील हो जाता तो डेफ़िनेटली यहाँ पर होली रूल आता और यहाँ पर सभी लोग मेरी प्रेज़ करते और मैं उसकी और भी ज़्यादा हीलिंग रेमेडीज़ के बारे में जान पाता और उसकी जो पावर्स है उसे कोई रोक भी नहीं पाएगा। और बस थोड़ी देर और थी और फिर मुझे हिज़ ग्रेटनेस से प्रेज़ मिलती है, मतलब जो सबसे ज़्यादा हाई प्रीस्ट है उसकी। यहाँ पर जो लूना है उसकी बकवास नहीं सुनती, बल्कि एक अपना जो काम करती है, अपने हाथ से कुछ लेती है उस वहाँ जगह पर और यहाँ पर उसे मार देती है एक ही झटके में। यहाँ पर वो सोचती है कि अगर मैंने ना इस्माइल के साथ डील नहीं की होती तो मैं इसकी लाइफ को कब से ही ख़त्म कर देती। इस्माइल अगर यहाँ पर होता, अगर मैं उसके सामने उसे मारती तो यहाँ पर उसे ना हमेशा ऐसे उसकी कॉन्शियसनेस में रहता कि उसने किसी की मर्डर में हेल्प की है, और मैं ये नहीं चाहती थी। और यहाँ पर मैं इस तरह से फिर भी लूज़र नहीं छोड़ सकती हूँ सिंथिया के लिए, मतलब कि आगे जाके ये कोई परेशानी क्रिएट करे, इसलिए इसे जड़ से मिटाना ही सही था। तो यहाँ पर हमारा इसके साथ चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इस्माइल और सिंथिया दोनों गैरेज में होते हैं। वो उससे पूछने लग जाते हैं कि सडनली हम कहीं और क्यों जा रहे हैं, हमें कोई न्यू गार्डियन क्यों मिल रहा है? तो इस्माइल उसे बोलता है कि हाँ, हेडमास्टर ने न्यू गार्डियन हमें असाइन किया है। तो फिर वो पूछती है कि हेडमास्टर का क्या होगा? वो बोलता है कि हेडमास्टर को ऑर्फनेज चलाना है, इसलिए वो वहीं पर रहेगा। और यहाँ पर वो चुप हो जाती है उसकी बात सुनने के बाद। जैसे ही वो नीचे जाते हैं, यहाँ पर इस्माइल को याद आता है लूना ने क्या बताया था कि वो एक स्मार्ट किड है, उसे पता है उसके अराउंड क्या चल रहा है। वो सोचता है कि इसका मतलब मैं भी उसे यूज़ कर रहा था, मुझे लगा था कि मैं उसके साथ ट्रू हूँ, लेकिन लगता है मैं भी सिंथिया के साथ ट्रू नहीं था। ये सोच रहा होता है और तभी उसकी आँख लग जाती है। अभी
जो हमारी सिंध्या है वो उसे जगाती है और बोलती है इस्माइल उठ जाओ। यहाँ पर वो फिर वो बोलती है देखो बाहर देखो, और यहाँ पर ना वो गैरेज में होते हैं और यहाँ पर अभी दिन का वक्त हो जाता है और वो ना एक मेंशन के सामने आके रुकते हैं। डेफ़िनेटली वो मेंशन तो है हमारी लूना का। यहाँ पर वो नीचे उतरते हैं, वहाँ पर एक बंदा होता है, वो उससे पूछता है कि हम कहाँ पर हैं? वो बोलता है कि हमने सिर्फ़ ऑर्डर्स फ़ॉलो किए हैं, ऑल्थो यहाँ पर बहुत सारे मेंशन्स हैं। यहाँ पर ना इधर-उधर वो मेंशन को देखता है और यहाँ पर ना वो ध्यान से निकलता है। ये जो मेंशन है ये हमारे हेलन ने कराया होता है और मतलब इसे रेडी-शेडी करवाया होता है और यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा प्राउड भी होता है इस पे। हालाँकि वो वहाँ पर नहीं होता। उसे इतनी ज़्यादा चमक-धमकते मेंशन को देख के वो थोड़े डर जाते हैं। वो बोलते हैं ये बहुत ही बड़ी जगह है, क्या ये मेंशन है? वो बोलते हैं हाँ, हो सकता है। तभी यहाँ पर पीछे से वेंडी आती है जो कि बोलती है लेडी लूना ने मेंशन किया था कि तुम लोग यहाँ पर आने वाले हो। मैं यहाँ की हाउसकीपर हूँ, मेरा नाम वेंडी है। विंडी बोलती है कि मुझे ऑर्डर मिला है कि मैं तुम्हारे स्टे को यहाँ पर कंफर्टेबल रखूँ, और वो उसे अंदर ले जाती है। यहाँ पर ना वो इस्मल और जो होती है हमारी सिंधिया वो अंदर जाने लगते हैं। वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें बोल रहा हूँ यहाँ पर हॉरिबल मॉन्स्टर रहते हैं और तुम्हें यहाँ पर डिसीव नहीं होना, मतलब उनकी बातों में नहीं जाना। तुम अपने गार्ड्स को लो नहीं कर सकते। थोड़ी देर बाद वो खाना रखते हैं उनके सामने और वो खाने खाने लगते हैं, और जिसकी वजह से वो जहाँ पर अटेंशन देना भूल गया, वो फिर से सोचता है अपने मन में कि नहीं मैं ऐसे नहीं रह सकता। फिर वो बोलता है सिंथिया अलर्ट रहो, ये प्लान हो सकता है उनका हमें इंटरप्ट करने का। फिर यहाँ पर ना थोड़ी देर बाद वो गार्डन में घूमने लगते हैं। वहाँ पर भी वो तो पूरी कोशिश करता है कि वो यहाँ पर ऐसे अपने जो गार्ड्स है उसे लो डाउन ना करे, लेकिन सिंथिया आराम से घूमती फिरती है। फिर टी टाइम भी वो इंजॉय करते हैं। वो सोचते हैं अपने मन में कि मैं इस लेविश थिंग्स में अपनी जो गिव अप नहीं करूँगा, और मुझे पता है ये भी उस मॉन्स्टर का प्लान हो सकता है, तुम्हें ट्रिक नहीं होना। यही सोच के वो पूरा दिन भर गुजार देते हैं। यहाँ पर फाइनली वो ऊपर जाते हैं और यहाँ पर विंडी उन्हें देखने लगती है। यहाँ पर ना वो चेंज कर लेते हैं अपने जो क्लोथ्स वगैरह होते हैं। जैसे ही वो बाहर आते हैं वो बोलती है जो डॉक्टर है और मैं, हम दोनों ग्राउंड फ्लोर में रहेंगे। अगर तुम कभी भी सिक पड़ जाते हो या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हमें बता सकते हो। और यहाँ पर जो इस्माइल है उसे तो यहाँ पर मेंशन बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर वो बोलता है तुम्हारे रूम यहाँ पर हैं फर्स्ट फ्लोर पे, और यहाँ पर ना फिर सिंथिया बोलते हैं उस जो वहाँ पर रूम है वहाँ पर क्या है। वो बोलती है कॉरिडोर के जो पास वाला रूम है वो ऑलरेडी ही प्री ऑक्यूपाइड है किसी और के द्वारा, तो मैं तुम्हें एडवाइस करती हूँ कि तुम जितना उससे दूर रहो, अवॉइड करो, उतना अच्छा है। और वो यहाँ पर ना पीछे से आवाज़ आती है कि मेरा रूम सेकंड फ्लोर पे है, और यहाँ पर ना तुम फ्री हो, जब चाहे तुम वहाँ पर आ सकते हो ड्यूरिंग डे, मतलब तुम दिन के दौरान कभी भी वहाँ पर वेस्ट कर सकते हो। ये कोई और नहीं हमारी लूना होती है जिसके अभी ब्लैक हेयर वापस आ जाते हैं। यहाँ पर उसे देखती है वो और यहाँ पर हेलो कहती है, और यहाँ पर वो बोलती है कि क्या तुम्हें मेंशन अच्छा लगा। तो थोड़ी देर के लिए वो वैसे ही दिखते हैं, और यहाँ पर इस्माइल उसे ब्लॉक कर देता है और उससे बोलता है कि तुम उसे डरा रही हो। और यहाँ पर उसके ऐसे रिएक्शन को देख के जो है लूना वो तो थोड़ी इम्प्रेस हो जाती है, और यहाँ पर वो सोचता है कि ये तो वैम्पायर नहीं है पहले से, और यहाँ पर लेकिन इसका कोई कनेक्शन तो है उस मॉन्स्टर के साथ, तभी तो ये इस मेंशन में है। वो थोड़ा टेंस होता है तो लूना उसका थोड़ा सा मजाक उड़ाने लगती है। यहाँ पर सिंथिया बोलती है इस्माइल मैं ठीक हूँ। यहाँ पर इस्माइल बिल्कुल उसकी बात पे ध्यान नहीं देता। यहाँ पर वो बोलती है कि क्या इनका चेकअप हो गया, जेमिना ने कर लिया। वो बोलती है डॉक्टर जेमिना वेयर हाउस में है। फिर वो बोलती है वेयर हाउस में फिर से अच्छा ठीक है, मैं अभी तुम्हें तुम्हारे रूम दिखाती हूँ, अभी मेरे साथ चलो। और यहाँ पर ना वो जाने लगते हैं। इस्माइल तो फ्लिंच हो जाता है, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद हमारी लूना उसके सर पे पैट करने लग जाती है। यहाँ पर खुद को पैट करके उसे बहुत ही अच्छा लगा। सिंथिया उसे देखती है और सोचती है इस्माइल ने कहा था कि मुझे केयरफुल रहने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। जैसे इस्माइल ने वार्निंग दी थी उससे बहुत ही अपोजिट है। वो तो बहुत ही ईज़ी गोइंग और काइंड है, बहुत ही ज़्यादा स्वीट है उसका बिहेवियर भी, और वो स्कैरी भी नहीं है। आई होप कि मैं उसे बार-बार देख सकती हूँ। यहाँ पर थोड़ी देर बाद विंडी जो है उसे उसके रूम में उन्हें उनके रूम में छोड़ देती है, और यहाँ पर ना जो होती है इस्माइल वो सोचता है ये मेरा रूम है, और यहाँ पर वो पीछे मुड़ती है और यहाँ पर पीछे कोई और नहीं, वो उस रूम में देख रही होती है। तभी थोड़ी देर बाद रूम का दरवाज़ा खुलता है और यहाँ पर लिएंडर बाहर आता है, और यहाँ पर फिर उसकी नज़रें पड़ती हैं उन दोनों बच्चे की ओर, और यहाँ पर सिंथिया सोचती है कि उसने कहा था ये ऑक्यूपाइड है तो इसका मतलब इस बच्चे ने उसे ऑक्यूपाई किया है। वो थोड़ी फ्लिंच हो जाती है क्योंकि वो बच्चे उसे घूर रहा होता है। वो सोचती है कि वो मेरी ओर देख रहा है। यहाँ पर इसके साथ हमारा ये वाला चैप्टर फिनिश होता है। उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा।